1500 करोड़ रुपए का आरोप जो निर्मोही अखाड़े ने मंदिर के समय में लगाया था, जब मंदिर का आंदोलन चल रहा था, निर्मोही अखाड़े ने कहा था विश्व हिंदू परिषद वाले 1400 से 1500 करोड़ रुपए खा गए, वो कहां है? तो जो खुद ही गबन का आरोपी हो, जो खुद ही लूट का आरोपी हो, उस आदमी को आपने एसआईटी का हेड बना दिया। तो संघी लोग या तो लुटेरे हैं, चोर हैं, डकैत हैं, भागीदार हैं या हिस्सेदार हैं, ये सरकार को बताना पड़ेगा। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा। इस वक्त पूरे देश समेत पूरे प्रदेश भर की राजनीति में राम मंदिर के दान से चोरी का जो मामला है वो लगातार सुर्खियां बना हुआ है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब इस मामले पर बड़े जो हैं खुलासे और तमाम आरोप भी लगाए गए हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, आरएसएस, बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। सबसे पहले तो सुरेंद्र राजपूत ने ये पूछा कि आखिर राम जन्मभूमि ट्रस्ट को आरटीआई के दायरे से क्यों बाहर रखा गया, जबकि उसमें सरकार की तरफ से भी जो है 1 रुपए का दान किया गया था। कि आखिर किस मजबूरी में या किस भागीदारी के लिए, हिस्सेदारी के लिए इन्होंने ट्रस्ट को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा। कोई आदमी ट्रस्ट की आरटीआई नहीं लगा सकता, आरटीआई के दायरे से बाहर है। वो कहते हैं साहब प्राइवेट है। मैं कहता हूं कि जिस ट्रस्ट को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सरकार का 1 रुपया जो है दे करके ट्रस्ट बनाया हुआ, उसमें अगर आरटीआई नहीं हो सकती तो आरटीआई किस में होगी? फिर आरटीआई से बाहर रखा। दान के जो आभूषण हैं वो सब सुरक्षित है। हम ये दिखा रहे हैं आपको, ये माला दिखा रहे हैं, ये रामायण दिखा रहे हैं। अरे जो आभूषण छोटे छोटे दिए गए वो कहां है? इससे महत्वपूर्ण जो 200 भक्त और भगवान के बीच में ट्रस्ट तो कोई नहीं होता। आप कोई भी आदमी कहेगा कि भक्त और भगवान के बीच में, और भक्त जिस स्वरूप में दान देना चाहता है, भगवान को उसी स्वरूप में दान मिलना चाहिए। भक्त ने कहा कि साहब ये हम आपके उसमें एक ईंट दे रहे हैं सोने की या चांदी की, तो आप कह रहे हो कि नहीं हमने ईंट गलवा दी। गलवा दी तो पाप किया ना आपने। ट्रस्ट को अधिकार नहीं है कि मैंने भगवान को जिस स्वरूप में अपना दान दिया है उसी स्वरूप में वो दान रखा रहे। तो 200 किलो ईंटें सिंधी समाज की कहां है? क्योंकि इनको लूट करनी। कह दिया इन्होंने, काक भूषणी दिखा दिए, इन्होंने एक माला दिखा दी, इन्होंने एक रामायण दिखा दी। वो 200 ईंटें हैं कहां जो 1-1 किलो की ईंटें सिंधी समाज ने दी थी? वो 1500 करोड़ रुपए का आरोप जो निर्मोही अखाड़े ने मंदिर के समय में लगाया था, जब मंदिर का आंदोलन चल रहा था, निर्मोही अखाड़े ने कहा था विश्व हिंदू परिषद वाले 1400 से 1500 करोड़ रुपए खा गए, वो कहां है? जहां सुरेंद्र राजपूत ने ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर रखने की बात कही, तो इसके साथ ही सुरेंद्र राजपूत ने वो सवाल खड़े किए कि आखिर वो क्या वजह थी जब राजस्थान के जो पत्थर के व्यापारी हैं वो जब निःशुल्क यानी कि बिना किसी पैसे के राम मंदिर के निर्माण में पत्थर देना चाहते थे, तो उनकी बजाय पत्थर किसी और से एक बड़े अमाउंट का बिल जो है बनवाकर वो क्यों वहां से पत्थर खरीदा गया। साथ ही साथ एलएनटी यानी कि जिस कंपनी ने राम मंदिर का निर्माण किया है उस पर सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि एलएनटी ने 1 रुपए लेकर राम मंदिर के निर्माण की जो है बात कही थी, तो फिर इतना 2100 करोड़ रुपए जो राम मंदिर के निर्माण में लगे वो आखिर कैसे लग गए? सुनिए क्या कुछ सुरेंद्र राजपूत ने आरोप लगाए। राजस्थान के व्यापारी हैं दिलीप सिंह राठौर साहब, सभी लोग जान रहे होंगे उनको, आज की डेट में काफी कुछ आ रहा है। उनके पास खदान का ठेका। उन्होंने कहा भाई धरती मैया की गोद में पत्थर होते हैं, मां के पत्थर हैं, भगवान की उसमें लगेंगे, आप ऐसा करो हमारे यहां से पत्थर खोद के ले जाओ। कैसे? फ्री में पत्थर वो देने को तैयार। मंदिर निर्माण वालों ने मना कर दिया। सबके पास वो गया, वो खुद कह रहा है दिलीप राठौर, निर्माण वालों ने मना कर, ना 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 तुमसे नहीं लेंगे, हमें तो पत्थर 500 रुपए स्क्वायर फीट लेने। जब एक श्रद्धालु अपनी खदान से जिसकी बगल से पत्थर लिए गए हो वो फ्री में आपको पत्थर देने को कह रहा है, तो उसका वो खरीदे क्यों गए? फिर आप आ जाइए एलएनटी के नाम की कंपनी जिसने मंदिर का निर्माण किया, उसने सार्वजनिक रूप से कहा कि हम 1 रुपए में निर्माण करेंगे। 1 रुपए में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अखबार की कतरने हैं आपके सामने, आप उठा ले।
फिर मंदिर निर्माण में 2100 करोड़ रुपए क्यों लग गए? जब एलएनटी, या तो एलएनटी झूठ बोल रहा है या एलएनटी से सफाई हो, 2100 करोड़ रुपए क्यों लग गए मंदिर के निर्माण में? आप बताओ। सुरेंद्र राजपूत यही नहीं रुके, कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि राम मंदिर जो ट्रस्ट है वहां पर उसको राजनीतिक अखाड़ा यानी कि राजनीति का अड्डा बना दिया गया। सुरेंद्र राजपूत ने सवाल खड़ा किया कि जब राम मंदिर जो है हिंदू आस्थाओं का जो है सबसे बड़ा केंद्र है, तो वहां पर जो लोग ट्रस्ट में शामिल हैं वो कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। आखिर इस ट्रस्ट में तमाम शंकराचार्यों और महंतों को क्यों नहीं रखा गया, जबकि इसमें बड़े बड़े जो हैं नेता और अधिकारियों को शामिल किया गया है। ट्रस्ट धार्मिक है, ट्रस्ट राजनीतिक तो है नहीं। उस ट्रस्ट में भारतीय जनता पार्टी के विश्वस्त लेफ्टिनेंट्स को क्यों रखा? नृपेंद्र मिश्रा जी पीएमओ के, चंपत राय जी आरएसएस के, या सारे के गोविंद देव जो है कोषाध्यक्ष हैं, वो कहते हैं संत है, नहीं, वो आरएसएस का वर्कर है, त्रिवर्षीय किए हुए हैं, वो आरएसएस के वर्कर हैं, सारे के सारे। ये ट्रस्ट अगर धार्मिक होता तो हमारे चारों शंकराचार्य जी होते, पांचों रामानुजाचार्य जी होते, 13 अखाड़ों में से जितने अखाड़े वैष्णव संप्रदाय के हैं वो सारे के सारे अखाड़े होते, और बाहर के बड़े बड़े पूज्य संत लोग होते। लेकिन इस ट्रस्ट में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के लोग और विश्व हिंदू परिषद के लोग, यानी एक विचारधारा के लोग। तो संघी लोग या तो लुटेरे हैं, चोर हैं, डकैत हैं, भागीदार हैं या हिस्सेदार हैं, ये सरकार को बताना पड़ेगा और ये प्रधानमंत्री जी को बताना पड़ेगा। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने यहां पर महंत लाल दास का भी जिक्र किया, जो कि एक समय में राम मंदिर के मुख्य पुजारी हुआ करते थे। सुरेंद्र राजपूत ने आरोप लगाया कि बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने मिलकर जो है उनके साथ उनको हटाने का षड्यंत्र किया, जिसके बाद से उन्हें हटा दिया गया। कहीं ना कहीं सुरेंद्र राजपूत ने आरोप लगाए। तमाम इन आरोपों पर जो है अब भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ जवाब देगी ये देखना होगा। लेकिन सुरेंद्र राजपूत ने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। राम मंदिर के 1983 से पुजारी होते थे महंत लालदास जी, और जब विश्व हिंदू परिषद ने, संघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने आनंद भाई वो निर्णय लिया 1989 में, तब भी पुजारी थे लालदास जी। तो लालदास जी विरोध करते थे कि नहीं, किसी भी राम मंदिर का हमारा आंदोलन धार्मिक है, राजनीतिक लोगों का इसमें, विश्व हिंदू परिषद, संघ और भाजपा को वो बहुत दूर रखना चाहते थे, और उनके सार्वजनिक भाषण है, ये सार्वजनिक वक्तव्य है। जानते हैं उनको किस चीज में हटाया गया? इन लोगों ने, तीनों लोगों ने, संघ ने, भाजपा ने और विश्व हिंदू परिषद ने मिलकर के इनके ऊपर आरोप लगाया महंत लालदास जी के ऊपर कि 10 रुपए उन्होंने चढ़ावे में से दान पात्र में डालने की जगह अपनी जेब में रख लिए, 10 रुपए, और इनको पुजारी के, मुख्य पुजारी के पद से हटा दिया गया। महंत सत्यदास जी को लेके आए। क्यों? क्योंकि ये विरोध कर रहे थे कि भाई मंदिर की राजनीति नहीं, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और उसके बाद इन्होंने कहा कि लगभग 50 संतों महंतों की हत्या हुई है, और ये मुझे नहीं कहा, अखबार को कहा है। अखबार की कतरन ने 1993 के आसपास की, आप देखिए आपको मिल जाएंगी। उसके बाद जो किस्सा हुआ, इनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई, और लालदास जी के हत्यारे आज तक नहीं पकड़े गए। आज तक लालदास जी के हत्यारे नहीं पकड़े गए। महंत लालदास जी के हत्यारे कौन थे किसी को नहीं पता, गोली मार करके हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि वो मंदिर के राजनीतिकरण के विरोध में थे। एसआईटी बनाते हैं, एसआईटी का हेड वीवी पंत जी को बनाते हैं। मतलब बड़ी हो रही ना एसआईटी, दूध का दूध कर देगी, पानी का पानी कर देगी, और राम भक्तों का क्या नाम, जो लोग नहीं चढ़ावा दिए हैं, अरे चढ़ावा मैंने दिया है, जो भी सनातनी है सबने दिया, किसी ने खुद दिया, किसी के परिवार ने दिया। तो वीवी पंत जी हैं एसआईटी कमेटी के हेड। मेरे पास एफआईआर की कॉपी है, आप चाहें तो चेक कर लेंगे, आपको मैं दे दूंगा जिसको चाहिएगी। ये वीवी पंत जी मध्यांचल वितरण निगम के एमडी होते थे मेरठ में। 420 और 465 के जिम्मे भागीदार हैं ये लोग, आरोपी हैं ये लोग। आरोपी नंबर 14 है इस एफआईआर में, आरोपी नंबर 14।
इस एफआईआर में है वो। तो जो खुद ही गबन का आरोपी हो, जो खुद ही लूट का आरोपी हो, उस आदमी को आपने एसआईटी का हेड बना दिया। कहते हैं ना कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। तो फिलहाल राम मंदिर के मामले में इस बार सियासत तेज हो गई है, जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी लगातार बड़े सवाल खड़े कर रही है कि आखिर राम मंदिर में जो दान आया उसके साथ गड़बड़ी क्यों हुई, कैसे ये चोरी हुई। हमने बीते दिनों देखा था कि एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद तमाम खुलासे हुए थे कि चोरी की पुष्टि की गई थी। सीसीटीवी कैमरों में 45 दिन की जो रिकॉर्डिंग थी उसमें साफ तौर पर 70 बार जो लोग थे, जो आरोपी थे, वो 70 बार चोरी करते हुए दिखाई दिए थे। अब इस पूरे मामले पर लगातार सियासत भी तेज हो गई है, जहां उत्तर प्रदेश के आने वाले दिनों में चुनाव है। तो ऐसे में चुनाव पर क्या कुछ इसका असर होता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों ने इस एक बड़ा मुद्दा बना दिया है और कहीं ना कहीं ये मुद्दा राम भक्तों की आस्था से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।